जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय वे मन के रूपांतरण में लेके आए हैं। अनंत बार धन्यवाद प्रभु, अनंत बार धन्यवाद। गुरु कृपा अनमोल है, पक्षपात से पार, केवल झुकना ही है। गुरु कृपा बरसे मूसलाधार, गुरु कृपा पायो मेरे भाई, 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 गुरु कृपा सर्वोपरि भाई, गुरु कृपा सर्वोपरि भाई, गुरु कृपा पायो मेरे 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 भाई। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 563। कहा विभीषण कोत भी राघव ने उसका
नारी जन को दो धृति, करो कर्म तत्काल। पाकर यह आदेश तब असुर राज चुपचाप, पुर में जा रचने लगा वस्तु संग्रह। शिव का सुवर्ण त्यार हो, आई सज्जित फूल, उसमें माला बहुत सी, ध्वजा रही थी झूल। नवतर रेशमी वस्त्र को शव पर विधि से डाल, उठा पालकी चल पड़े असुर मुख्य गणपाल। दहन स्थान शमशान में चंदन चिता विशेष, रचि रखी देह उस पर कर दी सर्वनिशेष। दाह कर्म कर भ्रात खा, राघव लक्ष्मण पास, हुआ विभीषण आखड़ा अति चुपचाप उदास। सब सेनापति आ गए विजय हर्ष के साथ, उस समय उठ सुग्रीव को गले मिले रघुनाथ। सेना स्थान विशेष में जाकर श्री रघुराज, बोले लक्ष्मण तिलक दो असुर राज को आन। उपकारी प्रेमी भक्त पहले कर उपकार, कृतज्ञ किया उसने अति, हमें तो सहित प्यार। महामनोरथ है यही मेरे मन में, विभीषण को राज्य का किया जाए अभिषेक। महामनोरथ है यही मेरे मन में, विभीषण को राज्य का किया जाए अभिषेक। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं आरती करूं राम की, मैं आरती करूं राम की, मैं तिलक लगाऊं राम को, मैं तिलक लगाऊं राम को, मैं हार पहनाऊं राम
हूँ मैं, आरती करूँ अपने राम की, मैं 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 आरती करूं अपने राम की। बहुत कृपामय दिन रहा, गुरुजनों की अथाह कृपा रही, बहुत बहुत कृपा रही, बहुत 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 कृपा रही, बहुत सुंदर कृपा रही। बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी कृपा है महाराज की। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मन में क्या सोचते हैं और मन में हम आपस में क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी महाराज की साधना मात्र जाप करने के समय और अपना ध्यान करने के समय नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना आध्यात्मिक जो बनना चाहते हैं या जो अपने आप को कहते हैं, वो पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लेट्स से आप अनुपमा को देख रहे हैं, राइट, और देखा है, यहाँ टॉक देखी है, या फिर आपने कोई पोस्ट देखा है, उस पर क्या चर्चा होती है, स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से सुन रहे होते हैं। देखिए, हमारे गुरु, अब हमें अपने गुरुदेव के बारे में पता होना चाहिए और हमें फिर वैसे काम करने चाहिए। स्वामी जी महाराज जब जैन में थे तब से, राइट, और तब सबसे उनकी ये उनका व्यक्तित्व है। तो उन्हें जब आध्यात्मिक चिकित्सा नामक पुस्तक मिली तो उन्होंने उसे जब पढ़ा, उसमें ईश्वर के बारे में बात हुई थी और जो उसमें विधि जैसी भी बताई थी, तो स्वामी जी महाराज वो करने लग गए। और स्वामी जी महाराज की ऑब्वियसली आध्यात्मिक स्थिति वैसी थी कि वो उन्हें अनुभव होने शुरू हो गए। तो स्वामी जी महाराज ने क्या निर्णय किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी महाराज ने ये निर्णय किया, ओ मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, राइट। और उन्होंने फिर ईश्वर के बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं था कुछ भी। उन्होंने बस थोड़ा सा वो छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे ये है क्या। हम क्या करते हैं, हम किसी का पोस्ट पढ़ते हैं, लेट्स से अनुपमा, अपना एग्जांपल देती हूँ, अनुपमा का पोस्ट पढ़ते हैं, बहका रही है, सबको भटका रही है, अरे ये महिलाएं क्यों इसके सुनती हैं, राम राम करती हैं इसके पोस्ट पर, सबको भटका रही है। ये क्या हो गया? आपने जाना, आपको पता है, आपने पुस्तकें पढ़ी, आपने बैठ के लगाई हैं, जब आपको पता ही नहीं कि वो क्या बात करती है, तो आप अपने गुरु के व्यक्तित्व के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे आध्यात्मिक हो सकेंगे? इतनी बड़ी चीज है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ये। जिस चीज का मुझे पता नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। अरे कुछ भी बोल देती है, भटका रही है, भ्रमित कर रही है, संशय डाल रही, तो फिर भाई पाप कर्म कैसे नहीं बढ़ेंगे? किसी पे मिथ्या दोषारोपण करेंगे ना, आप जानते हैं उसको, ना कुछ पता है आपको, भाई सोशल मीडिया पे ले आती है, कहीं हम लिख ना दें, राम राम कुछ लिख देंगे, कहीं हमारा ही अनिष्ट ना हो जाए। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ना आपको कुछ पता है, ना कुछ जानते हैं, और उसके बावजूद आप अनुमान लगा के बात कर रहे हैं। अनिष्ट तो डेफिनेटली होगा, राइट, डेफिनेटली होगा। इसलिए अनिष्ट होता है अपने कर्मों से, किसी के कारण नहीं होता, राइट। अनिष्ट होता है अपने कर्मों से।
आप अनुमान लगा के दूसरे को जज कर रहे हैं, आपने गलत बात बोली, पब्लिक में गलत बात बोल रहे हैं, इतने सारे लोग आपका पोस्ट पढ़ रहे हैं, आप फोन कर करके गलत बात बोल रहे हैं, आप ना जाने कहां कहां गलत बात बोल रहे हैं, अनिष्ट तो होगा ही होगा। कैसे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे कर रहे हैं। जब कुछ पता ही नहीं किसी के बारे में, भाई सीधा बोलो, हिम्मत नहीं है सीधा बोलने की, कि दूसरों पर ज्ञान देने की। बहुत है, महाराज बोलते हैं, अरे भाई ऐसे करते हैं, आपको क्या पता? आपको पता है क्या? वो कहती है ये आए, आपको पता है? अगर उसे आए तो आए, अगर उससे लिखवा रहे तो लिखवा रहे हैं, तो आप क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हैं? ये मैक्सिमम कौन होते हैं? बहुत सारे पुरुष साधक होते हैं, हाँ, जिनका जिन्होंने ठेका ले रखा है, हाँ, दूसरों पे करने का। यूं ही जैसे चौराहे पे खड़े हो जाते हैं ना, हाँ जी भाई साहब, अरे भाई, ऐसे व्यर्थ बातें करनी। और स्वामी जी महाराज तो देखो, हाँ, महाराज क्या कहते? महाराज कभी किसी से पूछते नहीं थे कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं पोता पोती, नो, कोई नहीं पूछते थे। महाराज कहते और उनसे कोई पूछता भी नहीं था आपका क्या हाल है महाराज। भाई मैं जिस चीज से पार हो चुका हूं, मैं उसे भूल गया हूं, तो तुम मुझे याद क्यों दिलाते हो? तो महाराज कहते, स्वामी जी महाराज ना स्वयं अपनी देह को याद करते, ना दूसरे की देह को याद दिलवाते। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं करते कि दूसरे को उसकी देह याद आए। ये है हमारे सदगुरु महाराज, ये है हमारे सदगुरु महाराज, राइट? एक साधिका जी आए, कहते आप जो बोलते हो, आप कहते हो ये है नियम, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नियम है? तो ये तो ग्रंथों से पता चलता है ना, ये तो महाराज के ग्रंथों में लिखा है ना, कि हमें तभी तो यहाँ पर रामायण जी से एक एक वर्ड पढ़ा रहे हैं, राइट? गीता जी से एक एक वर्ड पढ़ाते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं, राइट? एक बार नहीं करते, महाराज को पता है हम लोग कैसे हैं। हमें बार बार करने की जरूरत पड़ती है, बार बार रिफ्रेश करने की पड़ती है जरूरत, है कि नहीं? तो फिर तभी तो पता लगेगा कि महाराज हमारे गुरुदेव हैं क्या, हमारे गुरुदेव की सोच कैसी है। और जिस दिन पता लग जाएगा, ओ तेरी, उस दिन तो कुछ और चाहिए ही नहीं। इतनी सुंदर सोच है स्वामी जी महाराज की, इतनी सुंदर सोच है कि अब तो कहीं नजर गलती से भी नहीं जा सकती, उनके आगे कोई टिकता ही नहीं। इतनी सुंदर सोच है स्वामी जी महाराज की। अनुपमा, आप ट्रस्ट में हो जाओ, हाँ, तो आप बहुत कुछ कर सकोगे। नहीं, अनुपमा को ट्रस्ट, अनुपमा को गुरु, अनुपमा को प्रबंधक, संचालक, नो, अनुपमा प्रेमी है, राइट? प्यार करती है, वो प्यार करने आई अपने गुरुदेव, अपने परमेश्वर की प्यार करती है वो। और जो प्यार करता है वो बंधता नहीं है। राइट? जो प्यार करता है वो बंधता थोड़ी ना, प्यार तो फ्रीडम है, प्रेम तो बिल्कुल वो ऐसी है, वो ऐसे नियम से नहीं करती। हाँ, वो प्रेमी है ना, प्रेमी है। चलो सत्संग करें। तभी तो चलो कल ये करते हैं, चलो ये आ रहा है ऐसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं। या प्रेमी है, या प्रेमी है, तभी तो महाराज ने भर दिया। कोई फिर वो कई बार कहते हैं कुछ खाली तो नहीं रह गया। कुछ खाली तो नहीं रह गया, कोई दिन खाली तो नहीं रह गया। सो ये गुरुदेव की कृपा है, हाँ, कि करो जी भर के, जब मन करे करो, किसी से पूछना नहीं है। भजन कर लें, भक्ति प्रकाश जी कर लें, गीता जी का पाठ कर लें, अखंड अमृतवाणी जी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, हाँ करो। गुरुजन तैयार है आने के लिए। हाँ, गुरुजन तैयार है आने के लिए। सो आते हैं और तेरे की मस्ती जो देते हैं, वो तो वही जान सकेगा ना जो चखेगा, जिसे वो स्पर्श करेंगे। सो इसलिए ये रास्ता नहीं है, रास्ता तो गुरुजनों के गुणगान करने का रास्ता है,
उनकी चर्चाएं करने का और उनकी चर्चाएं करके आनंद में बार बार गोते खाने का, मस्ती में जाने का और उनके प्रेम में नाचने का, उनके प्रेम में सब कुछ, एवरीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, या सो बहुत सुंदर है लिटरली। ये जो महाराज लिखवाते हैं, ये महाराज लिखवाते हैं इतना सुंदर अनुपमा, उसका तो मन है ही नहीं वैसे, तो फिर वही लिखवाते हैं और फिर कहीं सचेत होते हैं, कोई आनंद लेते हैं, किसी को स्पर्श होते हैं, सब गुरुजन का। ही हैज टू बी वेरी एक्टिव अनुपमा के साथ, उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, उन्हें तभी आपको याद है ना कैसे डायरेक्शन दी थी, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, चलो अब चश्मे पहनो, चलो अब ऐसे करो, ऐसे। सो इसलिए महाराज को तो बहुत बहुत सारा काम करना पड़ता है। अनुपमा सब काम करते हैं, राइट। सो या ये बात है। सो इसलिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को पीड़ा, मेरी पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी को कोई पीड़ा हो, किसी को कोई दुख हो। मैं महसूस कर सकती हूँ दुख, जहाँ पर भी कभी पोस्ट लिखवाते हैं मैं महसूस कर सकती हूँ, सच मानिएगा। सो लेकिन मेरे गुरु जो कहेंगे वो तो फिर मैं लिखना ही होता है, वो तो उन्हीं के लिए तो हमें है, राइट, उन्हीं के लिए तो हमारा जीवन है। सो जो वो लिखवाएं, जो वो चाहते हैं, जो उनको इच्छा है, जो पीड़ा है, राइट। जब उनको पीड़ा होती है तो साधुकों को पीड़ा लगती है, जब उनको पीड़ा होती है, महाराज ने बोला है, राइट, संतों को अलग तरह की पीड़ा होती है। या संत तो चाहते हैं सब उन्नति करें, सब करें। संत ये नहीं कहते एक करें, संत ये नहीं कहते दो करें, ऐसे नहीं होता। संत कहते हैं सब करें, सब मस्ती में, आहा। महाराज कितना मजा लेते हैं, हो इस बार प्रभु ने खूब बरसाया, हाँ खूब आनंद लूटा सबने, ऐसे लिखते हैं। या ये है हमारे गुरुजन, पता होना चाहिए अपने गुरुजनों का, है कि वो कैसे हैं, और एक दो पर नहीं कैसे करते, सब पर हाँ ध्यान से बोलना चाहिए दूसरों के बारे में, राइट, ध्यान से बोलना चाहिए, सुख चैन सब खत्म हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ध्यान से बोलना चाहिए। गुरु आ गया तो बोलना है, तो भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले, राइट, ये बात है। सो गुरु आ गया सर्वोपरि, गुरु आ गया सर्वोपरि। जिसको जो कार्य दिया वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करे, बस यही बात है। जिसको जो कार्य जैसा दिया वो कार्य अपना बहुत सुचारू रूप से करे, यही इम्पोर्टेंट है। सो प्रश्न आया कि मैंने मानना शुरू किया है कि राम मंगल करते हैं और तो जब मानना शुरू किया तो अब क्या हो गया, हमारी परिस्थिति ऐसे हो गई कि हमारा बिजनेस ठप हो गया और मेरे पति को उनके किसी रिश्तेदार ने जॉब भी ऑफर की, पर मेरे पति उनके पास जॉब नहीं करना चाहते क्योंकि वर्षों पहले उनसे अलग हो गए थे हम। सो अब कैसे पता चले कि राम मंगल कर रहे हैं और कौन सा रास्ता मंगलमय है, राइट। संसार सोच वैसी चल रही है कि तो जब हम कहते हैं राम मेरा मंगल कर रहे हैं, राम हमें भोजन मिले या हमारी परिस्थितियां ठीक हो, ये नहीं कहते, यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ये राम मंगल करे कौन सा बिजनेस चलेगा, इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, ये वाला नहीं है ये मंगल नहीं है ये मंगल नहीं है। राम जब मंगल करते हैं तो मतलब हम उनके और निकट हो जाते हैं, ये मंगल कर रहे हैं। राम का एक ही होता है, मेरे बच्चे और निकट आ जाए मेरे, हाँ। सो इसलिए ये राम का मंगल होता है कि हम ग्रो करें, हाँ, हम परिस्थिति को फेस करें। ये नहीं होता कि कौन सा कारोबार चल जाएगा, जॉब चलेगी या बिजनेस कर लें, ये तो पंडित बताएंगे जहां आप ऑलरेडी जाते होंगे, ये तोड़ना बता सकते हैं। राम तो जो मर्जी में करें। अगर लेट्स से आज जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, थोड़े से पैसे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, राइट, पैसे इकट्ठे होंगे, जब थोड़ा सा लगे कि अच्छा पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, चलिए फिर साथ में बिजनेस शुरू कर लिया अपना।
अब जॉब भी कर रहे हैं और साथ में बिजनेस भी शुरू कर लिया, तो इनकम भी आ रही है, थोड़ा सा इनकम इनपुट करके बिजनेस भी देने शुरू कर दिए। तो अगर जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइट, लेकिन प्रभु ने, हमने कदम तो उठाया ना कर्म करने का, अपना कर्म करने का, तो हमने कदम उठाया ही। और ये राम जो मंगल करते हैं, वो तो जो मर्जी हमारे पे परिस्थिति आए, राम तो हमसे प्यार कर ही रहे हैं। राम हमारा गलत नहीं सोच सकते। हमें लगता है कि हमारा घाटा हो गया, तो अब राम मंगल कैसे कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसी में से राम कहेंगे कि सीधा खड़े हो जाओ और राम नाम जपो और मेहनत करो, चलो निकालो सॉल्यूशंस, राम ये कहेंगे। इससे हम स्ट्रांग होंगे, हम ऐसे करके बैठ नहीं जाएंगे, निराशावादी नहीं बनेंगे, ओ अब क्या करें, यू नो, इस तरह से ये बात है। सो इसलिए राम मंगल करते हैं, मतलब जो मेरे ऊपर जो डिफिकल्ट टाइम्स आए हैं, तो वो फिर वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आए हैं, मुझे अपने परमेश्वर पर और विश्वास करने के लिए आए हैं कि यकीनन राम मंगल ही करते हैं। तो ये जो सिचुएशन आई है, ये भी मंगलमय है। चाहे मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, चाहे मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी राम मंगल ही कर रहे हैं मेरा, ये है। और कुछ वो राम कुछ करते ही नहीं मंगल के सिवाय। तो मंगल देखना आना चाहिए कि इसमें मेरा मंगल क्या है। प्रभु कहते हैं उठो उठो उठो, जागो, सत्कर्म करो। हाँ, जो गड़बड़ें की है उसे ठीक करो, राइट। जो झुक सकता है वो झुके, जो क्षमा मांग सकता है वो क्षमा मांगे, राइट। जो कोई किसी की रेपुटेशन खराब की है उसे सुधार सकता है, सुधारे, सत्कर्म करे। जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके किवाड़ कैसे कैसे खुलते जाते हैं। सत्कर्म करने की पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जहां जो भी काम बन नहीं रहे होते हैं, या जो भी अगर अपमान मिल रहा है, अगर फाइनेंस जा रहा है, ये सब नॉक 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 है राम मंगल करने के। राम अपना बनाने के लिए तैयार हैं, पर हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। राम अपना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उसके लिए बहुत चीजें छोड़ना, उसके लिए अपने आप को हल्का करना है। हे प्रभु, मैं झुक गया तेरे श्री चरणों में, मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे से चलता जाऊंगा, राइट। प्रभु मुझसे गलती हो गई, सबसे गलती होती है। स्वामी जी महाराज की साधना तो इतनी सुंदर है कि अगर हम रियलाइज करते हैं हमसे गलती हुई है और हम अपने प्रभु के आगे क्षमा मांगने जाते हैं, आई एम सो सॉरी महाराज, मुझसे गलती होगी, मुझे समझ ही नहीं थी और मुझसे गलती हो गई, वो उसी समय क्षमा कर देते हैं। इतने दयालु हैं वो, उसी समय क्षमा कर देते हैं। और फिर उसे क्षमा को उसे सुधारो, राइट। उसे सुधारो और चलो, फिर देखो क्या खोलते जाते हैं वो तो देने के लिए तैयार बैठे होते हैं सबको, एक को नहीं, सबको। उनके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, उसके लिए हमें ही बस होना होता है, हमें ही झुकना होता है और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, या नथिंग एल्स। बहुत दयालु हैं, बहुत सिंपल हैं। और स्वामी जी महाराज का रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आजादी देता है, मन से फ्रीडम देता है, बांधता नहीं है बांधता नहीं है, राइट। सो इसलिए खूब कृपा बरसे, सब पर बरसे कृपा, और परमेश्वर कृपा करें कि अंदर की जो गांठें हैं वो ढीली हों, राइट। झुकना मतलब ये नहीं है कि सबको झुक के राम राम करना, नहीं। झुकना मतलब अपने एक्शंस को देखकर फिर उस पर झुकना, उससे सीखना और फिर ग्रहणशील बनना और फिर चलना। जो हम एक्शंस करते हैं उसे सुधारना, एक्शंस, बिहेवियर्स, व्यवहार, इन सब चीजों को सुधारना। जो हम निंदा चुगली करते हैं, बैठ के चौराहे पे खड़े हो गए या ये कर लिया और निंदा चुगली दूसरे को करनी शुरू कर दी, ये चीजों को सुधारना, या और परमेश्वर की लीला देखते रहना। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखिए
जो शिष्य बनने में जो आनंद है, मैं सच बात बताऊं, जो छोटा सा सिंपल सा शिष्य बनने में जो आनंद है, किसी और चीज में आनंद नहीं है। और महाराज कहते कि हम शिष्य बनना भूल जाते हैं, या शिष्य बनना भूल जाते हैं। नो, शिष्य बने रहें तो बहुत सुंदर रहता है, और शिष्य ही बने रहें हम फॉर एवर एंड एवर, राइट। झुके रहें और झुकते जाएं, या तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, 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 झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। राम 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 राम, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। राम बोल 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 राम बोल, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।